प्रिय मेहमानों, आज हम सभी कक्षा अष्टम नागरिक शास्त्र में पाठ 2 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है धर्म निरपेक्षता की समझ। धर्म निरपेक्षता की समझ, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम चर्चा करेंगे कि धर्म निरपेक्षता है क्या। सबसे बड़ी जानने वाली चीज है कि धर्म निरपेक्षता है क्या। धर्म यदि परिभाषा के रूप में यदि आप देखें कि वह राज्य या ऐसा राज्य जो अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में न माने, उस राज्य को कहते हैं या उस स्टेट को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या दी गई है। आप सभी जानते हैं कि यदि हमको धर्मनिरपेक्ष राज्य या स्टेट या राष्ट्र को बनाना है तो उसके लिए यह जरूरी है कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करें कि जहां पे सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए। आप देखते हैं, इसको समझने के लिए सरकार और सरकार किसी देश की होती है और उस देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी है, यदि आप सोचें कि यदि सरकार किसी विशेष धर्म के समुदाय को, मान लीजिए वह हिंदू धर्म का समुदाय है और इसे वह क्या करे, अपने तरीके से उसको संबल प्रदान करे या उसको अपनी तरफ से एक सपोर्ट दे, तो क्या हो जाएगा कि एक वर्ग को सह देना। और यदि किसी देश में, किसी राष्ट्र में ऐसा है कि कोई सरकार किसी विशेष धर्म को अगर तवज्जो दे रही है तो वह मूलतः एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता है या वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हमने आपको बताया कि वह राष्ट्र, वह देश जो अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को मान्यता न दे, किसी को राजकीय धर्म के रूप में न माने कि इस देश का यह धर्म है और इसी धर्म के लोग इस देश में रह सकते हैं, ऐसा न मानने वाला देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। आप सोचिए कि यदि एक स्टेट में, एक सरकार में, यदि एक सरकार के द्वारा किसी भी विशेष धर्म को यदि तवज्जो या उसको सहयोग प्रदान किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं या आप कह सकते हैं कि वहां एक निरंकुशता की भावना जागृत हो जाएगी। भारतीय संविधान क्या कहता है कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गण यानी डेमोक्रेटिक कंट्री की मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। पंथ निरपेक्ष का अर्थ हम धर्मनिरपेक्षता से ही लेंगे कि हम किसी भी विशेष पूजा पद्धति को राजकीय रूप में न मान करके सभी जो भारत के धर्म हैं, धर्म के लोग रहते हैं, सभी के पूजा पद्धतियों को समान रूप से मानते हुए उनको रहने का अधिकार प्रदान करें। उसी को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। यदि ये सरकार किसी एक समुदाय को संबल देती है तो वह
धर्मनिरपेक्ष की स्टडी में नहीं आएगा। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी, यदि लोकतांत्रिक देश है तो सभी देश सभी को क्या करें, वो एक समान रूप से सभी को मान्यता प्रदान करें, उसकी पूजा पद्धति को माने और उसकी जो भी संरचना है उसको अपने अनुसार मान करके और आगे बढ़े। ऐसी कल्पना धर्मनिरपेक्षता के रूप में की जाती है। दूसरी बात, ये संभव कैसे हो पाता है? ये संभव हमारे मौलिक अधिकारों से संभव हो पाता है जो हमारे संविधान ने हमको दिया है। इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि गुण क्या होते हैं। तो एक लोकतांत्रिक राज्य होने के लिए गुण क्या है, उसमें हमने पढ़ा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसने दिया? हमारे संविधान ने दिया है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमको बचाते हैं, से हमारी रक्षा करते हैं, उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि यह किसी बहुमत को ना, किसी धर्म की बहुमत को न मानने का जो फैसला हमारे संविधान ने हमको दिया है, वो अधिकार हमको संविधान ने दिया है कि हम अपनी धर्म के अनुसार पूजा पद्धति को अपना सकते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति का अर्थ क्या हुआ कि धार्मिक स्वतंत्रता, यानी आप अपने धर्म के अनुसार क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी पूजा पद्धति को मान सकते हैं, या जिस प्रकार से चाहे आप पूजा कर सकते हैं। आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप जाकर के प्रेयर कर सकते हैं चर्च में, ठीक है। तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। धर्म के इस राज्य से अलग रखने, धर्म को राज्य से अलग रखने, यहां ध्यान दीजिएगा, धर्म क्या है, राज्य से अलग है, ठीक है, कि इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहते हैं, ठीक है, कि हमारे संविधान में हमको ये छूट दिया है कि हम अपने पूजा पाठ के विश्वास, पूजा पाठ में विश्वास रखें, अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपना सकें। ऐसा छूट हमें संविधान ने दिया है और उस संविधान के अंतर्गत ही धर्म को राज्य से अलग रखा गया है और इसी को हम कहते हैं धर्म निरपेक्षता। धन्यवाद। अगले टॉपिक की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे।